तो अभी आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, तो फर्स्ट ईयर में मतलब अभी तक आपने इंटर्नशिप वगैरह की है या फिर नहीं की है? अगर हम प्लेसमेंट की बात करें, क्योंकि यहाँ का जो प्लेसमेंट है काफ़ी ज़्यादा अभी लोग मतलब इसके बारे में चर्चा करते हैं कि यहाँ पे गारंटी प्लेसमेंट लिख के देते हैं, तो उसकी क्या रियलिटी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि फैकल्टी, अगर आपको फैकल्टी सपोर्टिव मिल जाती है तो आप हिमालय भी चढ़ जाते हो, ठीक है। तो मतलब सपोर्ट आपको ज़रूर चाहिए होता है। तो उस वजह से आपको फैकल्टी का अभी तक आपको कितना रिस्पॉन्स मिला और कैसी फैकल्टी है यहाँ की? MBA और PGDM में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत सारे लोग MBA करने के लिए आते हैं फिर वो PGDM करने के लिए सोचते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम आए हैं GNIOT कॉलेज में, जिसको हम जिम्स के भी नाम से जानते हैं। यहाँ का जो PGDM है आजकल काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहा है, काफ़ी सारे लोगों से आपने सुना होगा इस कॉलेज के बारे में। तो आज हम इस कॉलेज में आए हैं और यहाँ के स्टूडेंट्स से फीडबैक लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कॉलेज कैसा है, फैकल्टी कैसी हैं, यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है एंड ओवरऑल प्लेसमेंट कैसा है। क्योंकि किसी भी कॉलेज में आप जाते हो तो प्लेसमेंट की ही नीयत से जाते हो, और इस कॉलेज में अगर आप आए होगे तो प्लेसमेंट की ही वजह से आएगे, क्योंकि यहाँ पे 5.5 लाख का आपको रिटर्न गारंटी प्लेसमेंट देखने को मिलता है। तो चलिए सारी चीज़ें स्टूडेंट से हम जानते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर लीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपने बारे में बताइए, आप लोग कहाँ से हैं और आप यहाँ पे कौन सा कोर्स कर रहे हो? Hello everyone, I am Rishikesh Deka. I was born and grew up in Dorong, Mongoldoi, Assam. Basically, I am from Assam. Okay. Currently, I am pursuing PGDM at GNIOT Institute of Management Study, Greater Noida, with dual specialization, supply chain management and marketing. Okay. Hello everyone, my name is Vishwesh. I belongs to Jhunjhunu, Rajasthan. I have opted business analytics and supply chain management as my specializations. ओके तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि आप आसाम से हो और आप राजस्थान से, तो कॉलेज के बारे में आपको कैसे पता चला? मुझे मेरे फादर ने आउटरीच से कांटेक्ट किया था। ओके। और उनके द्वारा ही मैं MBA की कॉलेज के बारे में फाइंड आउट कर रहा था। तो मुझे वहाँ से मेरे पापा को पता लगा कि PGDM एक प्रैक्टिकल कोर्स है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ से मुझे पता लगा। मेरा एक भैया है टिपू सोइकिया, वो रिसेंटली GNIOT से पास आउट हो गया है। वो उसका अच्छा खासा पैकेज लगा था, इसलिए मैंने भी। अच्छा, मतलब आप फीडबैक के थ्रू आए कि मतलब कोई यहाँ पे पढ़ रहा था PGDM के लिए मैं ढूंढ रहा था, तो ये कॉलेज मैंने मेरे हिसाब से बेस्ट लगा, इसलिए ले लिया। अभी आके पता चला कॉलेज तो सही है। तो सबसे मेन चीज़ ये होती है कि मतलब क्वेश्चन ये रहता है कि MBA और PGDM में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत सारे लोग MBA करने के लिए आते हैं फिर वो PGDM करने के लिए सोचते हैं। तो आप लोग को क्या लगता है, जैसा कि आपने बताया कि आप भी MBA के लिए सर्च कर रहे थे लेकिन फिर PGDM करने लगे, तो आपको क्या डिफरेंस देखा MBA में और PGDM में? बेसिकली MBA ट्रेडिशनल कोर्स हो जाता है और PGDM में प्रैक्टिकल में फोकस करते हैं, और इंडस्ट्रियल जो अभी रिलेटेड एक्सपोजर वगैरह ज़्यादा देते हैं। हाँ, मेरा भी कुछ यही मानना है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ज़्यादा है और MBA के अंदर जिस हिसाब से बुकिस पढ़ाई होती है थियोरेटिकल पे ज़्यादा फोकस होता है, यहाँ पे प्रैक्टिकल और PPTs के द्वारा ज़्यादा समझाया जाता है। हर सप्ताह इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट आते हैं। Yes, that is also true. Every week we got an interaction from industrial experts. ओके, इंडस्ट्री से आपको इनविटेशन के थ्रू गेस्ट को बुलाते होंगे तो लेक्चर देते होंगे, तो उनसे भी आपको आइडिया लगता होगा कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। उन लोगों से। ओके। और इंडस्ट्रियल जो एक्सप्लोजर अभी जो चल रहा है वो सब पता चलता है। ओके, तो आप लोगों का पूरे दिन का कैरिकुलम क्या होता है, मतलब आप लोग सुबह कब से आते हो, क्या क्लास कब से स्टार्ट होती है, पूरा शाम तक का अपनी जर्नी आप दोनों बताओ थोड़ा। Every day our morning routine starts at 9:30. Okay, so 9:30 से स्टार्ट होके हम 5 बजे ख़त्म होता है कॉलेज। और लेक्चर वगैरह कैसे चलते हैं वो बता दो पूरे दिन। लेक्चर्स अराउंड 1 आवर के लेक्चर होता है हर एक लेक्चर। ओके। 1 to स्टार्टिंग में हमारा लेक्चर होता था 2 आवर्स का। ओके। बट अभी हमारा लेक्चर 1 आवर का होता है। ओके। और बीच में हमें 45 मिनट्स का गैप मिलता है। ओके। इन बिटवीन फॉर द लंच। ओके, तो लंच आप कहाँ हॉस्टल में रहे, कैंपस के हॉस्टल में रहते हैं या बाहर के हॉस्टल में रहते हैं? सो आप भी अपना पूरा शेड्यूल बता दो, सुबह से शाम तक आप क्या करते हो, कैसे लेक्चर वगैरह? अच्छा, तो आप दोनों जो है वो कॉलेज के हॉस्टल में रहते हो या फिर बाहर के हॉस्टल में? मैं कॉलेज के हॉस्टल में। ओके, आप? आई लिव इन अल्फा 2। ओके, अल्फा 2 PG में। तो और आप दोनों का स्पेशलाइजेशन क्या है? मेरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। ओके, आपका? मेरा बिजनेस एनालिटिक्स है मेन, एंड
सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ओके, तो बिजनेस एनालिटिक की काफ़ी ज़्यादा डिमांड अभी मार्केट में आने वाली है, तो आपने बिजनेस एनालिटिक क्यों चूज़ किया? मतलब कॉलेज में कोई बताया, कोई फैकल्टी बताई, या फिर अपने रिसर्च से आपने पता किया कि इसको लेना चाहिए? मैंने अपनी ही रिसर्च के अकॉर्डिंग लाइक बिजनेस एनालिटिक्स और जो IT सेक्टर है वो ग्रो हो रहा है, काफ़ी ग्रो हो रहा है इंडिया में। सो दैट्स व्हाई आई चूज इन बिजनेस एनालिटिक्स। सो मैं भी आप लोग को बता देता हूँ कि डेटा एनालिटिक और बिजनेस एनालिटिक इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड अभी मार्केट में आने वाली है। स्पेशली ग्रेटर नोएडा में बहुत सारी ऐसी कंपनी है, बहुत सारी ओपनिंग आपको लिंक्डइन पे, naukri.com पे आपको देखने को मिलेंगी। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि फैकल्टी, अगर आपको फैकल्टी सपोर्टिव मिल जाती है तो आप हिमालय भी चढ़ जाते हो, ठीक है। तो मतलब सपोर्ट आपको ज़रूर चाहिए होता है, तो उस वजह से आपको फैकल्टी का अभी तक आपको कितना रिस्पॉन्स मिला और कैसी फैकल्टी है यहाँ की? फैकल्टी बहुत ही सपोर्टिव है। यहाँ पे सभी प्रोफेसर्स जो हैं वो सभी डॉक्टर हैं और डॉक्टरेट किए हुए हैं, और सभी के पास काफ़ी इंडस्ट्री का एक्सपोजर है, और यहाँ पे आपको एक मेंटोर भी अलॉट होता है जब भी आप ज्वाइन करते हो। उसके अकॉर्डिंग भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करने में मदद मिलती है। तो ये जो आप मेंटोर बता रही हो पर स्टूडेंट पे होता है या फिर ग्रुपिंग वाइज होता है, 3-4 पे एक? मेंटोर एक ग्रुप वाइज होता है। एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट? 10-15 स्टूडेंट्स को एक मेंटोर अलॉट होता है। अच्छा, तो मतलब जब भी आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है आप फौरन उनको कॉल कर सकते हो और उनसे सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो? जो भी प्रॉब्लम आता है सब कुछ। तो कॉलेज टाइम में या फिर कॉलेज के बारे में? मतलब रात कॉलेज में? भी आप कर सकते हो। ओके, तो और यहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है? मतलब ग्रेटर नोएडा में तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो मतलब आपको यहाँ की इन्वायरमेंट कैसी लगी अभी तक? आप मतलब अभी तक आप 1 साल यहाँ पे एक्सपेंड किए हो अपना, तो उस हिसाब से बताओ। बाहर के कॉलेजेस के अकॉर्डिंग तो ये ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस के अंदर सारी क्वालिटीज़ मिल जाती है यहाँ पे। क्योंकि अभी 7 लाख के बजट में अश्योरेंस लेटर कोई नहीं दे रहा पूरे ग्रेटर नोएडा में, तो उस वजह से थोड़ा सा ये कॉलेज ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि आपको ऐसी 2 चीज़ आप बता सकते हो जो आपको पसंद नहीं हो कॉलेज की? लाइक शेड्यूल है वो बहुत हेक्टिक रहता है। ओके, और आप? 75% अटेंडेंस। हाँ, तो मेनली अटेंडेंस जो होती है वो हर कॉलेज का यही स्टूडेंट का रोना होता है कि अटेंडेंस। लेकिन मेरा 100% अभी है। अच्छा फिर तो आप रोने वाले स्टूडेंट नहीं मेरा हो। भी 100%। अच्छा, आपका भी 100% है। तो मतलब मेनली यही रोना होता है स्टूडेंट का कि अगर हम पूरे ग्रेटर नोएडा की बात करें तो मोस्टली 75+ अटेंडेंस सारे कॉलेजेस मांगते हैं। अगर आप क्लास में अटेंडेंस मेंटेन करके रखते हो और क्लास लेते हो तो आपको मतलब नॉलेज मिल रही है, तो आप अच्छी तरीके से प्लेसमेंट ले सकते हो। अगर आप रूम में सो रहे हो, हॉस्टल में सो रहे हो, पीजी में सो रहे हो, आपके सोने के बेस पे तो प्लेसमेंट नहीं मिलने वाली है कि नहीं? क्लास में आप जाओगे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे, खुद का भी एफर्ट लगेगा प्लेसमेंट और इंटर्नशिप में। जी जी बिल्कुल। तो अभी आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, तो फर्स्ट ईयर में मतलब अभी तक आपने इंटर्नशिप वगैरह की है या फिर नहीं की है? I recently got internship in QuickRide ओके as a sales। ओके, तो अगर आप कोई भी कोर्स करते हो तो सबसे मेन चीज़ जो होती है वो इंटर्नशिप होती है। उसी में आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। आप इंडस्ट्री में जाते हो और रिलेवेंट नॉलेज लेते हो, बिल्कुल आपको ग्राउंड लेवल से वहाँ पे आपको नॉलेज एक्सपीरियंस मतलब देखने को मिलता है। तो आप लोग थोड़ा इंटर्नशिप पे बता दीजिए कि इंटर्नशिप आप लोगों ने कहाँ से की है? इंटर्नशिप तो मैं तो बिजनेस एनालिटिक्स में करने वाला हूँ। ओके। सो उसके लिए कंपनीज आ रही हैं, मैंने प्रोसेस में हैं कंपनीज। ओके। सो उनका प्रोसेस चल रहा है अभी। ओके। Recently I got an internship as a sales intern at QuickRide। ओके, सो सर्टिफिकेशन अभी तक आप लोगों ने क्या क्या किया है यहाँ पे? सर्टिफिकेशन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का किया था, और दूसरे ट्राइमेस्टर में डिज़ाइन थिंकिंग, और अभी थर्ड ट्राइमेस्टर में शुरू नहीं हुआ हो जाएगा। ओके, तो ओवरऑल मतलब टोटल कितना सर्टिफिकेशन होगा, कुछ याद हो तो? सर्टिफिकेशंस हमें ऑफिशियली यहाँ पे तो कम से कम करवाए गए 3-4 सर्टिफिकेट्स जो इन्होंने बताया, डिज़ाइन थिंकिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का। इसके अलावा हमें खुद से भी करने के लिए बोला जाता है, जैसे लिंक्डइन हो गया, यूडेमी हो गया, उससे अपने स्पेसिफिक जिसमें आप स्पेशलाइजेशन लिया है उससे रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हो। ओके, और काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करते करते आप लोग भी हैक्टिक हो जाते होगे, तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वगैरह क्या क्या कराते हैं कॉलेज में? एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ तो क्लब एक्टिविटीज़ होती हैं। ओके। यहाँ पे हैं 8-9 क्लब्स बने हुए हैं। ओके। वो क्लब अपनी तरफ से एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, उनके कोऑर्डिनेटर भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, और इसके अलावा टीचर्स भी उनको हेल्प करते हैं ओके एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने में।